दोस्तों, आज एक सबसे बड़ा अपडेट जेई मेंस के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जेई मेंस का जो अप्रैल सेशन है उसका रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अब हमें अपने प्रिपरेशन को एक नया धार देने की जरूरत है। हमारे पास नियर अबाउट 50 डेज रह गए हैं और 50 डेज में हमारे पास बोर्ड का एग्जामिनेशन भी है और जेई मेंस का जो मेजर चांस है, मैंने लास्ट चांस जिसको बोलते हैं, फर्स्ट चांस आपको जनवरी सेशन का था, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अब नए सेशन के बारे में हमें तैयार होना है। तो आपको इस तरह की तैयारी करनी है कि आपको बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें बहुत अच्छा परसेंटेज मार्क्स मिले और जेई मेंस के एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा परसेंटाइल मिले। हमें इस जो 50 डेज है इसको क्या करना चाहिए, 30+20 में डिवाइड कर देना चाहिए। जो 30 डेज हैं उसमें केवल और केवल 12 के सिलेबस को फोकस करनी चाहिए और 12 के सिलेबस में भी पार्टीशन करना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट को बैलेंस टाइम मिल सके। तो जब तक हमें लगता है कि लास्ट जो एग्जाम है वो मैथ का एग्जाम 9 मार्च को है और 9 मार्च तक हमें 12th पर फोकस करने की जरूरत है। 12th में जो एनसीईआरटी मेजर बुक है, जो सैंपल पेपर और बोर्ड एग्जाम है, प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम है, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और जो थोड़ा टाइम मिलता है टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जेई मेंस का भी करते रहना है और जितना हमारा मॉक टेस्ट हुआ है उसको रिवाइज प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है। अब जैसे ये हमें सारी चीजें हम करते रहेंगे तो कभी कभी स्ट्रेस भी होगा, इसलिए हमें क्या करनी है, एक संतुलित आहार लेनी है, बैलेंस डोज लेना है और हेल्थ पे भी उतना ही फोकस रखना है क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए और पूरा एनर्जी हमेशा कंटिन्यू मिलते रहना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखना है और जब हम 12th का एग्जाम 9 मार्च को मैथ का पेपर खत्म हो जाता है तो 11th के जो टॉपिक्स हैं उस पे हमें फोकस करनी है। सबसे पहले इजी चैप्टर्स को पकड़ लो और फिर मॉडरेट चैप्टर्स को पकड़ लो। अब बचता है टाइम तो हार्ड टॉपिक को करना है या 11th के हार्ड टॉपिक को स्किप कर जाइए। जब हमको एक सपोज कर लो कि हमारा एक टारगेट है और टारगेट हर स्टूडेंट को खुद से अपने ताकत और अपनी कमजोरी का एहसास करते हुए डिसाइड करना चाहिए व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इस ग्राउंड पे आपको अपनी टारगेट सेट करनी चाहिए। जब ये टारगेट आपका सेट है तो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा आपको काम आएगा और खासकर जो 11th के जो पीवाईक्यू जेई मेंस के हैं उनको आप 9 मार्च के बाद ही देखना शुरू कीजिए क्योंकि अगर मैं बोल रही चीज हूँ कि 99 परसेंटाइल आपको लाने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है, तो 99 परसेंटाइल के लिए आप सपोज कर लो कि ओवरऑल अगर 65 से 70% मार्क्स ला देते हो, 65 नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 65 टू 70% मार्क्स ला देते हो तो आपको 99 परसेंटाइल आ जाए और अगर 75 टू 80 अगर आप लाते हो तो आपको जो एनआईटी के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, त्रिची, सूरत, इस टाइप के, उसमें सीएस ब्रांच मिल जाएगा। तो आप खुद ही डिसाइड करो कि आपको कितने लेवल तक आपका टारगेट है और उस टारगेट के लिए क्या ये प्लान आपको सूट करता है कि
नहीं करता है। अगर ये प्लान आप मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को ये प्लान सूट करता है। इतने दिन का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बच्चों को जो मैंने गाइड किया है कि भाई आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो और आपको श्योर बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका जेई का परसेंटाइल जितना भी आपको प्रीवियस सेशन में रहा है उससे फार बेटर आपको अप्रैल सेशन का आने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, आप बोर्ड के बढ़िया से एग्जाम दीजिए, आप जेई का एग्जाम बहुत बढ़िया दीजिए। फिर जो टाइम आपको मिलेगा वो सफिशियंट टाइम मिलेगा जो जेई एडवांस के लिए आपका काम करेगा। आप रजिस्ट्रेशन जो आपका जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन है उसको आप जल्दी से जल्दी करा लीजिए और अपने स्टडी में लग जाइए, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और आने वाले समय में अपने आप को तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक यू।